बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 नो फॉर एवरीथिंग की रीडिंग की थी, ठीक है। आज हम इसे यूनिट के वर्ड्स मीनिंग राइट करेंगे, वर्ड सेंटेंसेस राइट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कॉपी पे अपना पेज रेडी करना है वर्ड्स मीनिंग के लिए, ठीक है। यूनिट का नेम, नंबर, हेडिंग्स वगैरह सारे प्रॉपर्ली करें। उसके बाद फर्स्ट वर्ड हमारे पास है रॉयल, ROYAL, रॉयल। रॉयल का मतलब क्या है? शाही। मीनिंग लिखिए शाही। नेक्स्ट वर्ड है कोर्ट, COURT, कोर्ट। मीनिंग लिखिए दरबार। नेक्स्ट है मिसलीड, MISLEAD, मिसलीड। मीनिंग लिखिए गुमराह। नेक्स्ट वर्ड है रगिश, ROGUISH, रगिश। रगिश का मतलब है बदमाश। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजर, TREASURER, ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजांची। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है मां सिवाय। नेक्स्ट है नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट। मीनिंग लिखिए नजरअंदाज। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशन, इंटेंशन। इंटेंशन का क्या मतलब है? नियत या इरादा। नेक्स्ट है अटेंडेंस, अटेंडेंस किसे कहते हैं? खादिम। नेक्स्ट वर्ड है जेलस, हसद। ट्रैप्ड, फंसा। अपॉइंट, नामजद। कनिंग, चालाक। नेक्स्ट वर्ड है सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है सूरत हाल। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जवाब देना। नेक्स्ट है बच्चों हेडिंग में एक्टिविटी F है हमारे पास है मेक अ सेंटेंस बिफोर योरसेल्फ यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यानी गिवन वर्ड्स हैं आपके पास एक्सरसाइज F पे। पेज नंबर है 22। वर्क इन पेयर्स, मेक अ सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज, एम, हैव, डोंट, विल, मे, कैन, शैल, वांट, शॉन्ट, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस बनाएं, अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट वर्ड है एम, आई एम मुस्लिम। नेक्स्ट है हैव, आई हैव 2 पेंसिल्स। नेक्स्ट वर्ड है डोंट, सेंटेंस लिखिए डोंट टेल अ लाई। नेक्स्ट वर्ड है विल, आई विल गो टू द मार्केट। नेक्स्ट वर्ड है मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है कैन, सेंटेंस लिखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है शैल, I shall be 14 next year. नेक्स्ट वर्ड है won't, सेंटेंस लिखिए I won't be easy, it won't be easy to win the first prize. It won't be easy to win the first prize. नेक्स्ट वर्ड है shan't, I shan't be late again. नेक्स्ट हेडिंग दें क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज ए है हमारे पास पेज नंबर 21। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है
What kind of person was Sultan Khan and how did he want to increase his influence? आंसर लिखिए सुल्तान खान, comma, a courtier of Akbar, comma, was a very cunning man, full stop. He only wanted his son to be appointed to the post of treasurer to increase his influence. दोबारा आंसर सुनिए सुल्तान खान, a courtier of Akbar, was a very cunning man. He also wanted his son to be appointed to the post of treasurer to increase his influence. Question number 2 is, why was Sultan Khan pleased one day when Akbar seemed slightly displeased with Birbal? Question लिखिए. Answer is that this was so because Sultan Khan was jealous of Birbal's popularity with the emperor. बिरबल के साथ apostrophe s आएगा, ठीक है. This was so because Sultan Khan was jealous of Birbal's popularity with the emperor. Full stop. Question number 3 is, what did Sultan Khan suggested to Akbar to punish Birbal? Sentence लिखिए, इसका आंसर लिखिए. Sultan Khan suggested to Akbar that he should ignore Birbal that day and say no whatever he requested. Full stop. Sultan Khan suggested to Akbar that he should ignore Birbal that day and say no whatever he requested. Question number 4 is, why was Birbal late for the court? Answer लिखिए. Birbal was late for the court because his wife was not well that day. Birbal was late for the court because his wife was not well that day. Question number 5 is, how did Birbal tackle the situation when King Akbar was not willing to agree with Birbal on any point? Answer लिखिए. He recommended Sultan Khan's son, Sultan Khan के साथ apostrophe s, ठीक है. He recommended Sultan Khan's son as the new treasurer, but the emperor rejected it. Full stop. This is how Birbal tackled the situation. Question number 6 is, what is the effective weapon to defend yourself against the cunning and roguish people? Answer लिखिए. You should be able to read other people's thought. People के साथ apostrophe s आएगा, ठीक है. You should be able to read other people's thoughts and use their weapons back on them. Full stop. ठीक है बच्चों, ये यूनिट नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर से, ठीक है. अब आपने ऐसे करना है कि इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको खुद से सॉल्व करना है. अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.